Welcome students. Today we will continue remaining topic types of gametes. Gametes divide into two types, isogametes, anisogametes, heterogametes. यहाँ अगर हम एनआइसोगेमेट और हेटेरोगेमेट्स की बात करें तो दोनों को हम एक साथ भी एक कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके गैमेट्स इस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। अगर हम देखें ये माइक्रोबैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर है जिसमें हमें कुछ गैमेट्स के एग्जाम्पल दिख रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर वाइज सिमिलर हैं और कुछ स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंट भी दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट है आइसोगेमेट्स. आइसोगेमेट्स, मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर सो सिमिलर इज कॉल्ड आइसोगेमेट्स. इसमें अगर हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें एक स्ट्रक्चर मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक स्ट्रक्चर फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है. हम दोनों स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं तो दोनों स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल सिमिलर हैं. तो ऐसे सारे गेमेट्स जो मेल और फीमेल दोनों सिमिलर होते हैं उन सभी को हम आइसोगेमेट्स कह सकते हैं. इसमें कुछ एग्जाम्पल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, क्लेमाइडोमोनास इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. सेकेंड, एनाइसोगेमेट्स और हेटेरोगेमेट्स. एनाइसोगेमेट की अगर हम बात करें तो एनाइसोगेमेट्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर वाइज थोड़े से डिफरेंट होते हैं. अगर एक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो इसमें हमें एक स्ट्रक्चर लार्ज साइज का दिख रहा है और एक स्मॉल साइज का दिख रहा है. तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जो थोड़े सिमिलर हो सकते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं तो उसे हम एनाइसोगेमेट्स कह सकते हैं. अगर हेटेरोगेमेट्स की अगर हम बात करें तो हेटेरोगेमेट्स की डेफिनेशन होगी मार्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली कैरेक्टर्स आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल गेमेट्स. इसमें मेल और फीमेल गेमेट्स जो होते हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर शो करते हैं. अगर हम एग्जांपल देखें डायग्राम में तो फीमेल गेमेट जो है हमारा ओवम है वो बिल्कुल स्ट्रक्चर उसका डिफरेंट है और मेल गेमेट जिसे हम स्पर्म कहते हैं इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है. इसके कुछ एग्जांपल ऑल वर्टिब्रेट्स हैं, हायर कैटेगरी वाले इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं और बहुत सारे फंगी और बहुत सारे मैमल्स इसके एग्जांपल हो सकते हैं. वर्टिब्रेट्स वो सारे होते हैं जो जिनमें एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है. इनवर्टिब्रेट्स वो सारे स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें बोनलेस स्ट्रक्चर शो करते हैं. तो ये सारे हेटेरोगेमेट्स या एनाइसोगेमेट्स प्रेजेंट करते हैं. प्री फर्टिलाइजेशन की हमारी सेकेंड जो फेज है वो गैमेट ट्रांसफर है. हमने फर्स्ट फेज को देखा गैमेटोजेनेसिस जिसमें हमने देखा कि कैसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है. अब अगर गैमेट का फॉर्म हो गया है तो उसका ट्रांसफर कैसे होता है. तो सेकेंड स्टेज आती है हमारी गैमेट ट्रांसफर. आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन के बाद मेल एंड फीमेल गैमेट आर फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट देयर फ्यूजन. दोनों फिजिकली फ्यूज होते हैं और आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. मेजोरिटी की अगर बात करें जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें मेल गैमेट इज मोटाइल होते हैं एंड फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं. मोटाइल मीन्स लोकोमोशन की प्रोसेस को कर सकते हैं, मीन्स मेल गैमेट ओवम के पास जाकर फ्यूज होने की कैपेसिटी शो करते हैं और नॉन मोटाइल स्टेब्लिश होते हैं एक प्लेस पर ही. कुछ फंगी और कुछ एल्गी दोनों टाइप के मेल एंड फीमेल दोनों टाइप के गैमेट मोटाइल होते हैं. उनमें दोनों टाइप के गैमेट्स में लोकोमोशन की प्रोसेस हो सकती है. अगले अगर हम इवेंट की बात करें तो हमारा सेकेंड जो इवेंट है, पहला था हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड है हमारा फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन हमारा बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जिसमें हमारे सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं वो कंप्लीटली फ्यूज हो जाते हैं और उनका ट्रांसफर होता है. तो मेल एंड फीमेल गैमेट आर कंप्लीटली फ्यूज्ड. इसको हम आगे प्रोसेस को हम सिनगेमी भी कह सकते हैं. और रिजल्ट जो आता है हमारा एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए डिप्लॉयड जाइगोट. और लास्ट में हमें एक नया फॉर्मेशन मिलता है जाइगोट के फॉर्म में. इस टर्म को ही हम फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के हो सकते हैं. तो अगर हम बॉडी इनसाइड और आउटसाइड के बेस पे अगर डिवाइड करें तो फर्टिलाइजेशन को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया है. फर्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को अगर हम प्रोसेस को देखें तो इन द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर होता है और उसका सारा डेवलपमेंट ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट बॉडी से बाहर होता है, इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। कुछ ऐसा में एल्गी, फिशेस, एम्फीबियंस फर्टिलाइजेशन अकर इन वाटर, इसमें जो मीडियम होता है ये वाटर बेस्ड होता फर्टिलाइजेशन होता है। जितने भी सारे अगर स्ट्रक्चर में देखते हैं तो एक फ्रॉग का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। फ्रॉग मेल और फीमेल अलग अलग रिप्रोडक्टिव सेल्स को बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। मेल स्पर्म को रिलीज करते हैं और फीमेल ओवम या एग को रिलीज करते हैं, और उनका जो मीडियम होता है वो वाटर होता है। वाटर में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है और फिर बाद में एक नया फॉर्मेशन होता है जिसे हम कहते हैं लार्वा, और लार्वा से फिर नया ऑफस्प्रिंग की ओरिजिन होती है। नंबर ऑफ अगर स्पर्म की बात करें तो मिलियंस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम ओवम या एग की बात करें तो एग की क्वांटिटी स्पर्म के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम होती है। सेकेंड है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इन दिस फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, इसमें बॉडी की फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। हायर एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स, इसके कुछ एग्जाम्पल है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स में ज़्यादातर प्लांट्स में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, जिसमें सारा डेवलपमेंट फीमेल की बॉडी के अंदर ही कंप्लीट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस की थर्ड स्टेप है हमारी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इस लास्ट वाली इवेंट को जिसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसमें जाइगोट, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड एम्ब्रियो, इसमें जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, ये सारी प्रोसेस इंक्लूड की गई है। जाइगोट, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस टू फ्रॉम ए सिंगल डिप्लॉइड जाइगोट। जाइगोट फॉर्मेशन हो गया तो उसके बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है, तो द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन द ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंटल कंडीशन। जाइगोट का फॉर्मेशन उसके नेचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है कि अगर नेचर में कंडीशन फेवरेबल होती है तो जाइगोट का फॉर्मेशन इजी गोइंग हो जाता है, और अगर कंडीशन फेवरेबल नहीं होती तो जाइगोट डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स और हायर एनिमल्स और प्लांट्स इस टाइप के रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन की नेक्स्ट स्टेज है हमारी एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम द जाइगोट फॉर्म्ड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। अगर हम बात करें एम्ब्रियोजेनेसिस की तो ये इसमें डिवीजन जो होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, और लास्ट में एक स्ट्रक्चर शो होता है न्यू, जिसे हम ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें फर्टिलाइज्ड एग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एग का फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें एक अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं कि उसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सेल डिवीजन में आप देखेंगे कि एक पहले टू गैमेट्स मिलकर एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। जाइगोट की अगर हम बात करें तो जाइगोट वन सेल फॉर्मेशन होता है, फिर उस जाइगोट में सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, और आप देखेंगे सेकेंड स्टेज में तो बहुत सारी सेल्स आपको दिखाई दे रही है। अगर हम कह सकते हैं कि एवरेज की सेल 8 सेल स्ट्रक्चर जाइगोट का फॉर्मेशन ये हो सकता है। फिर आगे और अगर बढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, धीरे धीरे उसमें पार्ट्स बनना या टिश्यू का बहुत सारी सेल आपस में कनेक्ट होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती है, और 16 सेल लाइक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा वो मोरूला में कन्वर्ट हो जाता है। मोरूला आगे चलकर अगली स्टेज में कन्वर्ट होता है, जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस टाइप से एम्ब्रियो 1 बाय 1 स्टेज में डेवलप होकर एक पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे ही हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। Thank you students. We will continue in next video.